आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस में टीओसी क्या होती है, टीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है और टीओसी कितने सब्जेक्ट कराई जा सकती है, कौन से सब्जेक्ट की टीओसी नहीं करा सकते, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम टीओसी की बात करें तो टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और जिस केस को मैं बता रही हूँ सिर्फ वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर न्यू लर्नर्स टीओसी नहीं करा सकते या फिर 12th पास टीओसी नहीं करा सकते, 12th पास या 10th पास टीओसी नहीं करा सकते। बट अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास के या 12th क्लास के एग्जाम दिए, आप फेल हो गए किसी कारण से, अब ऐसे में आपको एनआईओएस बोर्ड की तरफ से एक बेनिफिट मिलता है। वो क्या है कि आप एनआईओएस में अगर आप मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है और ये एनआईओएस बोर्ड का रिजल्ट मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अब आपके पास है सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश एंड मैथ, फिजिक्स, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब आप हिंदी में भी पास हैं, आप इंग्लिश में भी पास हैं, मैथ में भी पास हो और आप फिजिक्स में भी पास हो। आप किसी एक सब्जेक्ट में क्या हो, फेल हो, आ गई। अब ऐसे में आप क्या करा सकते हो, एनआईओएस बोलता है कि आप कितने सब्जेक्ट की टीओसी करा सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम आप एक सब्जेक्ट की टीओसी करा सकते हो और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 2 सब्जेक्ट। तो सोचते हैं कि हम तो 4 सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब अब हमें एक ही सब्जेक्ट में पास होना है, तो हम क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट की टीओसी करा लेंगे और एक का एग्जाम देंगे। ये आपके लिए नहीं है, आप 4 सब्जेक्ट की टीओसी नहीं करा सकते। अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से 12th में कंपार्टमेंट आई है तो फिर आपके लिए मैक्सिमम है 2 सब्जेक्ट की टीओसी। टीओसी का मतलब जो मार्क्स, मान लो आपके 70 मार्क्स आए, आपके मैथ में 60 मार्क्स आए, ठीक है, और आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए। जस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप यहाँ पर क्या है, इसमें 50 मार्क्स आएंगे इसमें, ठीक है। अब आप हो तो 4 सब्जेक्ट में पास, लेकिन आपको मार्क्स ट्रांसफर करने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के। तो बेस्ट रहेगा आपके लिए आप फिजिक्स के 80 मार्क्स कर लो और आप हिंदी के 70 मार्क्स वाले को ट्रांसफर कर लो। तो जो मार्क्स आपके हिंदी के 70 यहाँ है, रिजल्ट में एनआईओएस के रिजल्ट में भी 70 मार्क्स हिंदी में आ जाएंगे और फिजिक्स में 80 मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट का दोबारा से एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तरीका है कि आप अपने मार्क्स के बेस पर टीओसी करा लो, मतलब आपके जिसमें अच्छे मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट ट्रांसफर करा लो। दूसरा ये रहता है कि बच्चों ने बहुत मुश्किल से क्या करा है कि कुछ सब्जेक्ट को क्लियर कराए, अब वो नहीं चाहते कि आप दोबारा से उनका एग्जाम दें, तो ऐसा भी ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, आप उन सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा लो और बाकी के जो इजी आपको लगते हैं उनके एग्जाम दे दो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 2 सब्जेक्ट के आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की टीओसी करा सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट में सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट में पास हो तो एक की टीओसी करा सकते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन आप टीओसी किस चीज की नहीं करा सकते, किस चीज की टीओसी नहीं करा सकते, कौन से सब्जेक्ट की टीओसी नहीं करा सकते। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके आप टीओसी नहीं करा सकते। एक कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ, फिजिकल एजुकेशन, आप इसकी टीओसी नहीं करा सकते एनआईओएस बोर्ड के अंदर। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो एनआईओएस के नहीं होते, जिनमें आप उनकी टीओसी नहीं करा सकते, लेकिन कॉमन से सब्जेक्ट की आप टीओसी करा सकते हो जो एनआईओएस में भी है। जब भी आप हमारे पास एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले आपसे बोलते हैं आप अपना रिजल्ट सेंड करिए, ताकि हम ये चेक कर सकें कि आपका जो रिजल्ट है, सबसे पहले आप 5 साल तक आप 5 साल पुराने रिजल्ट से टीओसी करा सकते हैं। 5 साल पुराने रिजल्ट से आप टीओसी करा सकते हैं। उससे ज्यादा पुराना आपका रिजल्ट है तो आप टीओसी नहीं करा सकते। फिर हम देखते हैं कि आपके रिजल्ट में जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की टीओसी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अभी आपको एडमिशन कराना होगा, आपके 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट है, तो आप सबसे पहले अपना रिजल्ट व्हाट्सएप पे सेंड करें। आप वहाँ पर सर से पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये वाली मार्कशीट है और मैं इनमें से कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा सकता हूँ, कौन से के एग्जाम दे सकता हूँ और कब एग्जाम दे सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फीस बता देंगे। देन आप एडमिशन करा सकते हैं। एंड टीओसी इतना आसान नहीं होता। टीओसी के लिए जब टीओसी वाला एडमिशन करें तो एक्सपर्ट की हेल्प से ही कराएं, इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, हाथों से ओरिजिनल मार्कशीट भी चली जाती है और प्रॉपर वे में एनआईओएस की मार्कशीट भी नहीं आ पाती, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। यहाँ पर हमने टीओसी की बात कर ली कि टीओसी आपकी क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको टीओसी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे अगर आप टीओसी कराते हैं तो ओरिजिनल मार्कशीट, आपको जो आपकी हार्ड कॉपी में स्कूल से मार्कशीट मिलती है वो कंपलसरी है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी नहीं आई है, अभी जस्ट रिजल्ट आया, मान लो आपका रिजल्ट अभी जस्ट आया और आपके पास अभी नहीं आई है, उसका सॉल्यूशन भी है आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके सर से पूछ सकते हैं। वो आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट रहेगा, ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आई होप आपके इसमें डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।